तो भाई कल iQOO ने अपने अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन iQOO Z3 को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया भाई, और इसकी प्राइसिंग शुरू हो रही है 19,990 रुपए से। मतलब 20,000 की रेंज में कंपटीशन अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है भाई। मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि प्राइसिंग क्या होने वाली है, 2 दिन पहले ही अपन लोग ने प्रेडिक्ट कर लिया था कम्युनिटी पर, वैसे ही प्राइसिंग निकल के आई है। और मैं भी एक बार सख्ते में आ गया था इसकी प्राइसिंग को देख करके, क्योंकि सही में 20,000 की रेंज में 768G मिलने वाला है, लेकिन ऐसा हो गया भाई। एनीवे, iQOO Z3 तो वैसे 6 डिवाइस के साथ में कॉम्पीट करेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग iQOO Z3 को Poco X3 Pro से कंपेयर करेंगे, क्योंकि भाई Poco X3 Pro स्नैपड्रैगन 860 के साथ में आ रहा है और 20,000 की रेंज में एक अच्छी खासी तगड़ी गेमिंग करवा के आपको दे रहा है अभी। लेकिन काफी लोग इसके वेट और थिकनेस से थोड़ा सा परेशान है। क्या iQOO Z3 इसका एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव बन सकता है? लेट्स हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। यूर वॉचिंग यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते कुछ बढ़िया। डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो डिजाइन वाइज तो दोनों ही स्मार्टफोन बेटर है, लेकिन यहाँ पे सबसे लाइट वेट डिवाइस iQOO Z3 रहेगा। टॉकिंग अबाउट iQOO Z3, वर्टिकली 3 कैमरास की हाउसिंग दी गई है, नीचे iQOO की ब्रांडिंग है, और इस फोन के बैक पैनल को देखकर आपको vivo V20 सीरीज फोन की याद आ जाएगी जरूर। फ्रंट पैनल पे काफी माइनर बेजल्स के साथ में एवरेज चिन अवेलेबल रहेगी और वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच रहेगा, जो कि आज की डेट में थोड़ा सा आउटडेटेड लगा मेरे को। Poco X3 Pro के अंदर Poco X3 के डिजाइन को ही उठाया गया है। डुअल टोन फिनिश के साथ में बड़ी सी Poco की ब्रांडिंग रहेगी। सर्कुलर शेप्ड कैमरा मॉडल पे 4 कैमरास की हाउसिंग है। ऑन द फ्रंट पैनल यू गेट सेंटर पंच होल कटआउट, प्रीटी गुड डिजाइन। बिल्ड क्वालिटी की बात कर दोस्तों, तो आजकल 20,000 से 25,000 की रेंज में एक ट्रेंड से चल पड़ा है प्लास्टिक बेल्ट देने का, और उसकी जगह पे बाकी के डिपार्टमेंट पे फोकस करने का। यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक का बेल्ट ही प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्चुअली ग्लास्टिक मिल रहा है, जो कि साइन ग्लास की तरह करता है, लेकिन एक्चुअल में है वो प्लास्टिक। 3.5 mm का जैक, स्पीकर्स, कार्ड स्लॉट, ये तीनों चीजें आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूं, दोनों स्मार्टफोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट प्रोवाइड की जा रही है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको iQOO Z3 के अंदर 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रहा है। Poco X3 Pro के अंदर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रही है। HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, और कॉर्निंग ग्लूगस 6 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। वैसे तो दोनों की डिस्प्ले सेम साउंड कर रही है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सच एज डिस्प्ले साइज, टच सैंपलिंग रेट एंड प्रोटेक्शन। Poco X3 Pro आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले ऑफर करता है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं उधर iQOO Z3 के साथ में, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको Poco X3 Pro प्रोवाइड करता है, जबकि iQOO Z3 के अंदर 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन जो अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है ना डिस्प्ले पे, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन iQOO Z3 के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके हार्डनेस लेवल को अगर आप देखोगे ना, तो कॉर्निंग ग्लूगस 5 के इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन Poco X3 Pro के अंदर आपको कॉर्निंग ग्लूगस 6 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे आप लोग डिस्प्ले में कौन सा डिवाइस बेटर है। वाइडबैंड L1 HDR10 जैसी चीजें तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन अंदर मिल रही है, लेकिन जो डिफरेंस आपको मैंने अभी बताया ना, ये डिफरेंस आपके लिए शायद मायने रखते होंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, iQOO Z3 में स्नैपड्रैगन 768G मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर प्रोसेसर पे बना हुआ है। एंड्रॉइड 11 के साथ में फन टच OS 11.1 मिलता है। Adreno 620 एज GPU मिल रहा है। Poco X3 Pro की बात करें, स्नैपड्रैगन 860 मिल रहा है आपको, जो कि 7 नैनोमीटर प्रोसेसर पे बना हुआ है। एंड्रॉइड 11 के साथ में MIUI 12 फॉर Poco मिल रहा है। Adreno 640 एज GPU मिल जाता है। हार्डवेयर के सेक्शन में दोनों ही ब्रांड ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि 20,000 की रेंज में कोई 800 सीरीज वाला चिपसेट अवेलेबल हो जाएगा, वो भी गेमिंग के लिए अवेलेबल हो गया। स्नैपड्रैगन 768G, जो कि हम लोग ने सोचा था कि भाई 23 से 24,000 की रेंज में अवेलेबल होगा, लेकिन भाई 20,000 की रेंज में अवेलेबल हो गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यदि आप इन दोनों चिपसेट के बीच में प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 860 ही बेटर मिलने वाला है। इसके कुछ सॉलिड रीजंस भी है। क्रायो 485 बेस्ड कोर को यूज करता है स्नैपड्रैगन 860, जबकि स्नैपड्रैगन 768G क्रायो 475 बेस्ड कोर को यूज करता है। एंटूटू पे देखोगे ना आप जाकर के, तो 4,58,000 के आसपास में स्कोर है स्नैपड्रैगन 860 का। इवन जो जीपीयू है ना दोस्तों इसका, Adreno 640, वो 2 जनरेशन आगे का जीपीयू, यदि हम लोग स्नैपड्रैगन 768G के Adreno 620 से कंपेयर करते हैं इसको, तो इवन दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस कोर के फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस नजर आता है।
यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह अच्छी खासी लेवल पे कर पाओगे। जो हीटिंग है ना वो आपको नहीं के बराबर मिलेगी, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज किया गया है। हालांकि iQOO Z3 के अंदर 5 लेयर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है iQOO Z3 का आपको। वैसे ओवरऑल देखा जाए ना तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 860 ही आपको एक बेटर ग्राफिक गेमिंग करवा के देगा। ओवरऑल जो हार्डवेयर है ना इसी का बेटर आपको मिल जाएगा। LPDDR4X रैम का सपोर्ट आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर मिलता है, लेकिन UFS 3.1 आपको पोको X3 Pro के साथ में मिलता है और UFS 2.2 आपको मिल जाता है iQOO Z3 के साथ में। कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों, iQOO Z3 में 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और 16 MP की सेल्फी मिल रही है। बात कर लेते हैं पोको X3 Pro की, यहाँ पे आपको 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 20 MP की सेल्फी मिल जाती है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक ही बात बोलूंगा, यदि आपको एक कंप्लीट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो उसके लिए पोको X3 Pro सही रहेगा, क्योंकि 48 MP का मेन सेंसर अवेलेबल है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और सपोर्ट देने के लिए 2 MP के माइक्रो डेप्थ सेंसर अवेलेबल है। इवन 20 MP की सेल्फी प्रोवाइड की जा रही है इसके साथ में। भाई अगर आप पिक्सल गेम पसंद करते हो या फिर आपको 64 MP का मेन सेंसर ही चाहिए अपने फोन के अंदर, तो वहां पे आप जा सकते हो iQOO Z3 के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे आप एक कंप्लीट कैमरा सेटअप नहीं बोल सकते हो भाई, एज अ प्रैक्टिकली देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम लोग पिक्सल की बात करें तो पिक्सल्स के बेस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है कैमरास के अंदर। इसलिए आप एक बार कैमरा कंपेरिजन वीडियो जाकर के चेक कर लेना ग्राउंड लेवल पे क्या है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे और फुल HD+ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी कैमरा से 30 FPS पे। बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, iQOO Z3 के अंदर 4400 mAh की बैटरी मिलती है, 55 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। पोको X3 Pro की बात करें 5160 mAh वाली बैटरी मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इस डिपार्टमेंट में एक के पास में अच्छी खासी बैटरी कैपेसिटी मिल रही है और एक के पास में अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि iQOO Z3 ठीक ठाक बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है आपको। कंक्लूजन में काफी कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि दोनों ही डिवाइस अपने लेवल पे बेस्ट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस दूंगा, इसमें से जो भी आपको सही लगे उसके साथ में आप जा सकते हो। देखिए यदि आपको अपने फोन में इंस्टेंट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, 64 MP का मेन सेंसर चाहिए, एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला हार्डवेयर चाहिए, लाइट वेट डिवाइस होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा iQOO Z3 आप ले सकते हो भाई। लेकिन भाई आपको कंप्लीट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, सेल्फीज अच्छी होनी चाहिए, बड़ी सी बैटरी मौजूद हो और एक अच्छे हार्डवेयर के साथ में अवेलेबल हो, जहां पे आप गेमिंग वगैरह एक टॉप ऑफ द लाइन लेवल पे कर सको। साथ ही साथ डिस्प्ले भी अच्छी होनी चाहिए। पोको X3 Pro आपका है, स्पेशली मैं परफॉर्मेंस के लिए तो आपको पोको X3 Pro ही रिकमेंड करने वाला हूँ। तो फाइनली इस कंपेरिजन के विनर की मैं बात करूँ तो पोको X3 Pro इस कंपैरिजन का विनर होता है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है, iQOO Z3 विनर हो सकता था या फिर पोको X3 Pro इस कंपैरिजन का विनर होगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है डेली बेसिस पे। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।